हम लोग पढ़ेंगे ग्राही अंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राही अंग के बारे में। तो सबसे पहले बाबू, ग्राही मतलब होता है ग्रहण करने वाला। ग्राही मतलब क्या होता है? ग्राही मतलब क्या होता है जी? सुन रहे हैं? ग्राही मतलब क्या होता है? ग्रहण करने वाला। ग्राही मतलब क्या होता है? तो ग्राही अंग मतलब हुआ, देखिए, बाह्य अथवा आंतरिक सूचनाओं को, बाह्य अथवा आंतरिक सूचनाओं को हम अपने जिस शारीरिक अंगों द्वारा ग्रहण करते हैं, हम अपने जिस शारीरिक अंगों द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हम अपने जिस शारीरिक अंगों द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्राही अंग। उसे क्या कहते हैं? ग्राही अंग। सुनिए, बाह्य अथवा आंतरिक सूचनाओं को, बाह्य अथवा, मान लीजिए कि हम लोग को मच्छर काट लिया। क्या काट लिया? तो ये आंतरिक सूचना है कि बाह्य सूचना है? बाहरी सूचना हुआ है। बाह्य मतलब क्या? बाहरी। तो ये कौन सूचना है? बाह्य सूचना है। कौन सूचना है जी? सही बात है। जैसे मच्छर काटा तो दर्द का एहसास हुआ या लहरा, या चींटी काटा तो दर्द का एहसास हुआ या लहर हुआ। क्या हुआ? लहर। तो ये बाहरी सूचना है। अब मान लीजिए कि पेट में दर्द उत्पन्न हुआ, माथा में दर्द उत्पन्न हुआ, पैर उर में दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पैर उर में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तो ये आंतरिक सूचना है। क्या चीज है? तो जैसे मच्छर हाथ में काटा या पैर में काटा या शरीर के किसी अंग में, ये लड़का याद ध्यान दीजिए, हाथ में काटा, पैर में काटा या कहीं पे भी मच्छर काटा आपको, तो उसका सूचना कहाँ जाता है? मस्तिष्क तक। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? मस्तिष्क तक जाता है। तो बाह्य अथवा आंतरिक सूचनाओं को हम अपने शरीर के जिस अंगों द्वारा ग्रहण करते हैं, जैसे यहाँ मच्छर काटा और तो यहाँ से हम सूचना को ग्रहण किए। नहीं, पेट में दर्द हुआ तो पेट में आंतरिक दिक्कत के कारण दर्द पेट में उत्पन्न हुआ, तो वहाँ से सूचना को हम ग्रहण किए। तो बाह्य अथवा आंतरिक सूचनाओं को हम अपने जिस शारीरिक अंगों द्वारा ग्रहण करते हैं, जिस शारीरिक अंगों द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण, उसे क्या कहते हैं? ग्राही अंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? एक बार खड़ा होकर पढ़ के सुनाइए सब मिलकर, जल्दी पढ़िए। बैठ जाइए। मामला क्लियर है? जहां से हम लोग सूचना को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। और एक वो है बाबू आपका, देखिए प्रश्न, संवेदी तंत्रिकाएं क्या है? ये सब देखिए 2 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन। कितना मार्क्स में जी? पीछे वाला लड़का कै मार्क्स में? संवेदी तंत्रिकाएं क्या है? असाइनमेंट खोल के रखे हुए हैं सब, तो पढ़ के सुनाइए तो उसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए, वैसी तंत्रिकाएं जिसके माध्यम से सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती है, उसे संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है। अब मान लीजिए कि मच्छर हाथ में काटा। कहाँ काटा है? हाथ में जब मच्छर काटा है तो सूचना इधर से होते हुए ना मस्तिष्क में जाएगा। सही कि गलत? तो जो भी वाहक है, जो भी ले जाने वाला है सूचना को, जैसे हम मच्छर काटा तो ये भी हमको पता चलता है कि कस के कटल को कि धीरे से कटल को। कस के काटा तो हम चट सबर मार देते हैं। सही कि गलत? अब बेचारा मच्छर के एकदम हलवा निकल जाता है, वहाँ एकदम चटनी एकदम पिसा जाता है। सही कि गलत? तो यहाँ जो मच्छर काटा है बाबू, तो इसका सूचना कोई ले जाता होगा मस्तिष्क तक, वो तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तो जो भी सूचना मस्तिष्क तक लेके जाएगा, जो भी सूचना मस्तिष्क तक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संवेदी तंत्रिकाएं। क्या बोलेंगे? तो वैसी तंत्रिकाएं जिसके माध्यम से सूचनाएं मस्तिष्क तक जाता है। कहां तक जाता है? उसे क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिकाएं। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोले कि 1 गिलास पानी ला के दीजिए। क्या ला के दीजिए? 1 गिलास पानी। तो आप नाक से सुने कि आंख से सुने? नाक से कि आंख से? अरे नाक और आंख का यूज कीजिएगा तो किसका उपयोग करेंगे? कान का। तो कान में सूचना पहले गया, कान में कहाँ गया? और जो सूचना कान के जरिए ग्रहण किया वो कहाँ भेज दिया? मस्तिष्क को। सही कि गलत? अच्छा, अब जो पनियां ला के आप हमको दीजिएगा तो कन्ने से ला के दीजिएगा, काना से पकड़िएगा ला के दीजिएगा, तो पैर से ला के दीजिएगा, तो हाथ से दीजिएगा, तो वहाँ सूचना दे देगा आपको। मस्तिष्क सूचना देगा कि गिलास लो, और अगर गिलास गंदा है तो उसी पनिया ला दे दीजिएगा, वहाँ भी सूचना देगा। नहीं, पहले इसको अच्छा से क्या करो? धो दो, और उसके बाद ले जाके क्या करो? दो। तो सूचना गया कान में, सूचना गया कहाँ? वो भेजा कहाँ? मस्तिष्क में। कहाँ भेजा? और फिर सूचना दिया किसको? हाथ को,
कि पानी ले जाके और सर को दो। सही कि गलत? और सही गलत यार? तो ये जो है सूचना जो भी पहुंचाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? संवेदी तंत्रिकाएं। क्या बोलेंगे? एक बार पढ़ के सुनाइए और अच्छा से। सही बात है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दिए हैं जी? सब मिलकर कर दिए हैं? आप लोग शेयर वुअर नहीं करते हैं, शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा भी। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र क्या है? क्वेश्चन क्या है? तो इससे पहले भी परिभाषा में बताए थे कि तंत्रिका तंत्र क्या है ना, शरीर में पतली पतली नलिकाओं का पूरा जाल बिछा रहता है। शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में पतली पतली नलिकाओं का एकदम क्या रहता है? जाल। पूरे शरीर में एकदम कोई ऐसा भाग नहीं है कि जहां पे तंत्रिका तंत्र मौजूद नहीं है, मतलब सब जगह क्या है? मौजूद है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है। तो एक परिभाषा हम लोग पहले पढ़े थे कि शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में पतली पतली नलिकाओं का क्या होता है? जाल बिछा होता है। पतली पतली नलिकाओं का क्या बिछा होता है? जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। देखिए दूसरा है स्पाइनल कोर्ड से पतली पतली तंतुमय रचनाएं निकलकर पूरे शरीर में, संसार में नहीं, पूरे क्या चीज में? शरीर में। फिर तो वहीं बैठा है यार। फिर देखिए वहां सूत रहा है, देखो जरी छाती टाइट करके बैठिए, पढ़िए एकदम एकदम क्लास में सूत रहे हैं। स्पाइनल कोर्ड से पतली पतली तंतुमय रचनाएं निकलकर पूरे शरीर में एक जाल बनाती है। जाल नुमा सभी रचनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? एक बार पढ़ के सुनाइए इसको अच्छा से, पढ़िए। तो स्पाइनल कोर्ड से पतली पतली तंतुमय रचनाएं निकलकर पूरे शरीर में जाल बनाती है, उसे ही क्या कहते हैं? इसको जल्दी याद कीजिए, तो जल्दी याद कीजिए। और रूपम कुमारी के यहाँ पर बुलाएंगे, जल्दी याद कीजिए बाबू, जल्दी याद कीजिए। यहाँ माइक में आके बोलना है, ऑन कैमरा। जो भी लड़का को बोलेंगे अब तुरंत यहाँ पे आना है। यूट्यूब पे सब देखेंगे, अपना यूट्यूब पे भी आप लोग को। चलिए जल्दी कीजिएगा। आप लोग भी यूट्यूब वाला लड़का थोड़ा कॉपी में भी लिखते चलिएगा और पढ़िएगा बाबू। और जिसको पीडीएफ ये सब चाहिए यूट्यूब पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा 8540890133 पर। इस नंबर पे जुड़ेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका जो भी पढ़ाया होगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए असाइनमेंट लेके आइएगा जी। रूपम कुमार यहाँ पर पधारिए जल्दी। पहले असाइनमेंट लेके ही देख के ही बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। अपने को सीखना है, ठीक है? अपने को सीखना है। चलिए आइए, पहले इनके लिए एक बार जोरदार ताली मारिए रूपम कुमारी के लिए। चलिए बाबू बोलिए। स्पाइनल कोर्ड से पतली पतली अरे यूट्यूबा पर भी एकदम यह शर्मा आ जाएगा। थोड़ा एकदम मतलब कि कस के बोलिए जी, बुलंदम चीज तगड़ा करके। आप तो ऐसा लगता है खाना उना नहीं खा के हैं सुबह सुबह, वो अलग बात है, लेकिन अब बोलिए एकदम थोड़ा चीज तगड़ा करके। क्या यार? लीजिए इसको पकड़िए एक हाथ से, थरथराइए नहीं, हड़बड़ाना नहीं, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। स्पाइनल कोर्ड से पतली पतली तंतुमय रचनाएं निकलकर पूरे शरीर में एक जाल बनाती है। जालनुमा सभी रचनाओं को सम्मिलित रूप से तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आइए लड़का, आइए, आपका नाम क्या है? इनके लिए ताली मारिए, ताली। चलिए, अगर याद हुआ है तो बिना देखे हुए बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, देख कर भी। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार आए हैं, इनके लिए ताली मारिए एक बार जी, प्रिंस कुमार के लिए। स्पाइनल कोर्ड में से पतली पतली तंतुमय रचना निकलकर पूरे शरीर में एक जाल बनाती है। जालनुमा सभी रचनाओं को सम्मिलित रूप से तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एक बार ताली मारिए इनको, बहुत अच्छा बोले हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो लड़का जो है यूट्यूब वाला लड़का है, अगर पीडीएफ सब चाहते हैं बाबू 8540890133 पे सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप है ये बना हुआ 10th क्लास का, और इसमें जुड़िए। लिंक हम भेज देंगे बाबू, हेलो लिख के भेजिएगा इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे हम लिंक भेजेंगे और उसके बाद आपको सब पीडीएफ मिलेगा जो भी पढ़ाई किया जाएगा यहाँ पे। चलिए नोट नंबर पहला बाबू समझिए अच्छा से। नोट नंबर क्या? पहला। बारी बारी से सभी स्टूडेंट के बुलाएंगे हम, धीरे धीरे बोल देते हैं। अब आएंगे स्नेहा, पीछे सु लड़का जो अभी एक चाट पिटाया था, कोई बात नहीं, प्रिंस नाम है,
कोई बात नहीं, गुरु के आशीर्वाद होता है उसका। पहला नंबर, क्या नंबर? पहला नंबर, निम्न श्रेणी के जंतुओं में जैसे एक कोशिकीय अमीबा, क्या चीज है? एक कोशिकीय अमीबा। याद रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय होता है। अमीबा क्या होता है? और ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, अमीबा क्या होता है? और क्या होता है जी? में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। देखिए, अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। क्वेश्चन रहेगा कि इसमें, इनमें से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? अब बताइए, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाएगा तो उसको दर्द ये सब का एहसास होगा? क्योंकि तंत्रिका तंत्र का काम है सूचना को मस्तिष्क तक ले जाना। कहाँ ले जाना? और जब तंत्रिका तंत्र नहीं रहेगा तो सूचना को ले जाएगा कोई? सूचना को ले जाएगा? तो सूचना को नहीं ले जाएगा। तो अमीबा में है जो तंत्रिका तंत्र। और दूसरा बात, अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय, और ये निम्न श्रेणी के जंतु है। निम्न श्रेणी इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये क्या है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। कौन कोशिकीय है? अच्छा, दूसरा नंबर देखिए बाबू, दूसरा नंबर, उत्तक स्तरीय जंतु हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उत्तक स्तरीय जंतु, याद रखिएगा, हाइड्रा जो है उसमें वो उत्तक स्तरीय जंतु है। कैसा जंतु है? अरे भैया, हाइड्रा कैसा जंतु है जी? कैसा है? में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है कि नहीं? हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। सही कि गलत? सही गलत यार। परंतु वह बहुत सरल और क्या है? अविकसित है। मतलब उसमें पावल जाता है, हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन वो बहुत ही सरल और अविकसित है। मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। दूसरा पढ़ के सुनाइए एक बार, क्या है? अरे भैया, हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता। देखिए, पूछेगा इनमें से किसमें मस्तिष्क, दिमाग, भेजा, माइंड नहीं पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? हाइड्रा। क्या बोलिएगा? कभी कभी हम लोग के गार्जियन बोलते हैं कि नहीं कि तोरा कुछ ऐसा गलती हम लोग कर दिए तो तोरा में दिमाग एकदम हो कि नहीं हो? तोरा में दिमाग हो कि नहीं पहले बताओ। तोरा से मंगलियो हम किया, ला के दे देने रसगुल्ला तू, नहीं, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? तो हाइड्रा में है जो मस्तिष्क पाया नहीं जाता। अगला नंबर देखिए, कीटों में पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कीटों में पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कीटों में क्या होता है? कीट कहेंगे किसको? कीट कहेंगे, रौनक कुमार जल्दी आएगा, जल्दी आओ दोनों। कीटों में पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। आइए, आप हमको ये बताइए बाबू कि कीट मतलब, कीट फटिंगा मतलब होता क्या है? का उपनाम जानते हैं? आइए इधर बताइए। अच्छा खड़ा होइए, यूट्यूब पे लीजिए, बोलिए। मच्छर। मच्छर, बहुत अच्छी बात। और एक आधू को जो भी देखते हैं सब कीट उठ है। हाँ, तेल चट्टा। तेल चट्टा, सही बात है। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, मक्खी, हाँ, मक्खी और स्पाइडर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। एक बार ताली मारिए इनके लिए। इनका कहना है ना कि कीट जो है क्या चीज है? कीट है। इधर आ जाइए, आप भी आइए, आप भी आइए। कीट में जो है पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब कीट में बोले तेलचट्टा, जितना भी कीट जो उड़ते उड़ते रहता है, छोटा मोटा कीड़ा उड़ा जो रहता है ना, सब में मच्छर को अगर एक पैरवा घींच दीजिएगा तो बेचारा के दर्द होगा। मच्छी को थोड़ा सा मारिएगा तो उसको भी क्या होगा? दर्द होगा, क्योंकि उसमें पूर्ण विकसित क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? और क्या होता है? तो नो, ये इसको कहाँ गया? वहां से चलिए, अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या है? क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूरॉन। एक बार रौनक कुमार पढ़ के सुना देंगे। रौनक नाम है, क्या नाम है? राहुल, सॉरी, राहुल कुमार पढ़ के सुना देंगे। इनके लिए एक बार ताली मारिए आप लोग। तंत्रिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है जिन्हें न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, अथवा तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों को तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन कहते हैं। एक बार और पढ़िए अच्छा से। तंत्रिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है जिन्हें न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, अथवा तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। देखिए बाबू, इनके लिए एक बार जोरदार ताली मार दीजिए। लीजिए, देखिए, जो तंत्रिका रहता है, क्या रहता है जी? तंत्रिका। जो तंत्रिका है ना बाबू, क्या चीज है? तंत्रिका। वो एक विशेष प्रकार के क्या चीज से बना हुआ रहता है?
ये कोशिकाएं से बनी होती है। तंत्रिका जो है, तंत्रिका तंत्र है जो एक विशेष प्रकार के कोशिका से बनता है। तंत्रिका तंत्र जो पूरे शरीर में जालनुमा भरा रहता है। क्या रहता है? जालनुमा जो क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। हल्का सा उधर चलिए, हल्का से, हाँ। तो तंत्रिका जो तंत्रिका तंत्र है एक विशेष प्रकार के क्या चीज से बना हुआ रहता है? कोशिका से। उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, दूसरा परिभाषा की तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को, मतलब तंत्रिका तंत्र का जिससे रचना होता है, जिससे क्या होता है, और जिससे कार्य करता है, जिससे क्या करता है, उसी को क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? फिर से सुनिए, जैसे पूरा शरीर में हम लोग का जालनुमा एकदम पतली पतली नलिका बिछल रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? और वो जो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक, जिससे वो बना है और जिससे रचना उसका हुआ है और जिससे कार्य होता है, जिससे वो कार्य करता है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? ठीक है बाबू, आप दोनों जाइए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं जी? तंत्रिकाएं विशेष प्रकार की क्या चीज से बनी होती है? कोशिका से। विशेष प्रकार की क्या चीज से? विशेष प्रकार की, जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। और ये 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पूछता है। ठीक है, अब देखिए, अथवा अथवा तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। मतलब तंत्रिका तंत्र किससे काम करता है? किससे? सॉरी, न्यूरॉन से। किससे काम करता है? तंत्रिका तंत्र जो है किससे कार्य करता है और उसका रचना किससे होता है? न्यूरॉन से। एक बार अच्छा से पढ़ के सुनाइए दूसरा परिभाषा, अथवा वाला, अथवा वाला, अथवा वाला। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए ये कोशिका तंत्र के कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सही की गलत? और सही गलत यार, सही बात है जी। तो यहाँ देखिए, नोट पढ़ के सुनाइए क्या लिखल है। नोट पढ़िए तो सही बात है। तो न्यूरॉन मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका होती, याद रहेगा। एक बार और पढ़ के सुनाइए क्या लिखल है। आपसे अगर कोई पूछ दे, आपसे कोई अगर कि बताइए न्यूरॉन मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका होती है, माने मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? कौन होती है? कौन होती है? याद रहेगा? और याद रहेगा जी। चलिए बाबू, अब देखिए न्यूरॉन के भाग है। क्या चीज है? न्यूरॉन का क्या भाग है? 3 भाग है। न्यूरॉन को क्या भाग है? और क्या भाग है जी? पहला है डेट्राइट। पहला कौन है? दूसरा है साइटोन। दूसरा कौन है? और तीसरा कौन है? पहला कौन है? डेट्राइट। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? पहला कौन है? डेट्राइट। और दूसरा कौन है? साइटोन। और तीसरा कौन है? दोनों आओ यहाँ देखिएगा। पहला कौन है बाबू? डेट्राइट। और दूसरा कौन है? और तीसरा कौन है? पहला कौन है जी? तो ये न्यूरॉन के क्या भाग है? माने न्यूरॉन को भाग में बांटा गया है। न्यूरॉन को क्या भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। एक बार आओ ताली मारिए इन दोनों के लिए। आइए। अरे नाम आपका क्या है बाबू? विकास कुमार। विकास कुमार। घर कहाँ हुआ? केनासराय। केनासराय, नवादा। चलिए, आपका बाबू? सूरज। सूरज कुमार नाम है। मतलब डायरेक्ट सूरज बोल दिया। आई चंद्रमा बोल देंगे फिर उससे, और बोलिएगा ना कि मेरा नाम फलना है, तो आप बोल रहे हैं सूरज। हाँ बोलिए। घर मोरमा है। देखिए ठीक है ना। यहाँ नाम बताइए। नाम सूरज कुमार, घर मोरमा। घर मोरमा। बहुत अच्छा है।